हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लेशन त्रिकोणमिति की। तो आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति में तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति के बारे में विशेष रूप से ज्ञान किया जाता है। तो चलिए हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो त्रिभुज होता है वो होता है समकोण। तो समकोण हम बनाते हैं, तो समकोण ऐसे होता है और जो ये वाला एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का है, शेष दो कोण अन्य वैल्यूज़ के हैं, तो हम कह सकते हैं कि वो कोण जो है समकोण है। तो जैसे हम यहाँ पे बी, ए और इसको सी ले लेते हैं। इस त्रिभुज के शीर्षों के नाम हमने ए बी सी दे दिया, ठीक है। तो इसमें जो दो तरह से एंगल बन सकते हैं, एक यहाँ पे बन सकता है थीटा और यहाँ पे बन सकता है बीटा, या फिर थीटा या बीटा जो भी ले सकते हैं, दो एंगल बन सकते हैं। तो मान लीजिए हमें अगर पता करना है कि इसमें लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर थीटा के सामने का भुजा हम देखेंगे तो लंब है। चलिए एक और त्रिभुज बना लेते हैं। तो यहाँ बना लेते हैं ए बी और सी नाम दे दिया। मान लीजिए थीटा कोण है, तो अब हम पूछें इस कोण के लिए लंब, कर्ण और आधार कौन सा होगा, तो हम सिंपल ये बोलेंगे कि जो थीटा कोण के सामने की जो भुजा है उसको हम कह देंगे क्या चीज़, लंब कहेंगे, ठीक है। यानी कि कोण के सामने की, इस कोण के सामने कौन सी भुजा पड़ रही है, ये बी सी, तो बी सी क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है। और ये जो बड़ी भुजा और तिरछी भुजा होती है इसको हम कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। और ये जो बचा उसको हम कहते हैं आधार, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब मान लीजिए हम बीटा की बात करें अगर, तो बीटा के लिए एक दूसरा कोण बना लेते हैं। ये बीटा कोण जो है हमारा, ये सी, बी और ये ए, ठीक है। तो बीटा कोण के सामने हमने इसमें बताया था जो कोण होता है उसके सामने जो भुजा होती है वो लंब होता है। वैसे इसमें इसके सामने भुजा कौन सी पड़ रही है, बी ए चाहे फिर ए भी कह लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा लंब, ठीक है। अब ये जो तिरछी भुजा है इसको हम क्या कहते हैं, कर्ण। और ये जो बचा ये हो गया आधार, ठीक है। कर्ण जो होता है वो किसी में बदलता नहीं है, सब में समान होता है, पर आधार और लंब में कोण के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर वो बराबर किसके होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है। और हमारा जो ये होता है लंब, जो लंब का स्क्वायर होता है वो जो होता है कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाने पर आता है, ठीक है। और बाकी जो ये हमारा आधार बचा, आधार का स्क्वायर जो होता है वो कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर को घटाने पर प्राप्त होता है। पाइथागोरस प्रमेय में बस इतना ही बताया गया। तो दोस्तों बस इतना है। अगर क्योंकि कर्ण बड़ी भुजा है, अगर बड़ी भुजा ज्ञात करनी है तो दोनों भुजाओं के स्क्वायर को, सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाना भूल गया, तो दोनों भुजाओं के स्क्वायर को हम जोड़ देंगे। अगर लंब ज्ञात करना है तो बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटा देंगे। और अगर आधार स्क्वायर ज्ञात करना है तो कर्ण के स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, लंब के स्क्वायर को घटा देंगे। तो ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। और इसका उपयोग कहाँ होगा वो भी हम आपको जल्दी इस वीडियो में बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो कौन कौन से होते हैं हम आपको बता देते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, चौथा होता है कॉड थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कोसेक थीटा। तो ये जो है छः जो हैं ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैं एक त्रिभुज लेता हूँ ए बी सी, तो मैंने त्रिभुज लिया ए बी सी, जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं इसकी वैल्यू 3 है, इसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तो हमें जैसे कर्ण ज्ञात करना है, तो कर्ण ज्ञात करने का हमारा फार्मूला क्या है आपको पता था,
जो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है वो क्या होता है, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कर्ण, कर्ण क्या है, AC है, क्योंकि मान लीजिए अगर हम इस कोण की बात करिए, थीटा कोण है, तो ये लंब होगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण क्या है, AC है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर हम देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 16 और 9 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25। AC स्क्वायर बराबर आ गया 25। तो अगर AC यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये इधर, ये स्क्वायर इधर आता है तो करड़ी का रूप ले लेता है, तो इधर आएगा तो 25 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा करड़ी 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर, वो स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से जो मेरा AC यानी कि जो मेरा कर्ण आया है वो कितना आया है 5 आया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं।